हरे कृष्णा। गजेंद्र मोक्ष श्लोक संख्या 24। स वै न देवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। फिर से स वै न देवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सवय, स यानी कि वह परमात्मा, वय निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। अब न देव यानी कि ना ही वे देवता हैं। फिर इसके बाद देव, फिर असुर लिखा। असुर यानी कि राक्षस, ना ही वे असुर हैं। मर्त्य यानी कि ना ही वे मनुष्य हैं। तिर्यंग पक्षी या पशु, पक्षी बोलते हैं बर्ड्स को, परिंदों को, और पशु बोलते हैं एनिमल्स को। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि वे परमात्मा ना ही तो देवता है, ना ही असुर है, ना ही मनुष्य और ना ही पक्षी या पशु है। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं न स्त्री, ना तो वे स्त्री हैं, न षंडो, क्लीव, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है क्लीव। क्लीव बोलते हैं शीमेल को, जो हिजड़ा होता है ना, तो ना ही वे क्लीव है। न पुमान यानी कि ना ही वे मनुष्य हैं, न जंतु, ना ही जीव या पशु हैं। न अयम, अभी इसके लास्ट में नायम, नायम का मतलब है न तो वह है, गुण भौतिक गुण है, कर्म सकाम कर्म है, ना तो सत्य, ये सत्य को ना जहाँ पे दो न है, एक ना निकाल दो तो वो सत्य हो जाएगा, प्राकट्य और न, ना तो वे प्राकट्य है, च भी, और असत्य यानी कि अप्राकट्य। फिर लास्ट लाइन में बोल रहे हैं निषेध, नेति नेति का भेदभाव, शेष वह अंत है, जयतात उनकी जय हो, उन परमात्मा की जय हो, अशेष जो अनंत है। तो अब हम जो है ना इन तीनों श्लोकों की एक साथ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणियों में समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें एक ही स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर, ये सभी भगवान के अद्भुत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे ना तो देव हैं, न दानव, दानव यानी कि असुर या राक्षस, ना मनुष्य, ना पक्षी या पशु हैं। वे ना तो स्त्री या पुरुष या क्लीव हैं, और ना ही पशु हैं। ना ही वे भौतिक गुण, सकाम कर्म, प्राकट्य या अप्राकट्य है। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं, और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि जो 22 श्लोक है उसमें क्या बताया कि भगवान जो है ना किस किस को उत्पन्न करते वो सब बताया। ब्रह्मा और जो है ना चर तथा अचर प्राणी, यानी कि जो मूविंग है और जो नॉन मूविंग है तो वो लिविंग, मतलब कि जो प्लांट्स वगैरह है वो है क्या है, एक जगह पे स्थित है, और हम क्या है, मूविंग है। तो इनकी मतलब कि वो सृष्टि करते हैं, और आगे किस तरह के और सृष्टि किस तरह करते हैं वो 2 एग्जाम्पल से बताएं। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं उसी में ही समा जाती हैं, सूर्य में से किरणें निकलती हैं उसी में ही समा जाती हैं, इसी तरह हम जो हैं कृष्ण में से निकले हैं और उसी में प्रलय के टाइम पे हम भी उसी में समा जाएंगे। फिर आगे कृष्ण का बता रहे हैं, कृष्ण ना ही यहाँ पे जो गजेंद्र है वो परमात्मा बता रहे हैं, ठीक है। तो परमात्मा का बता रहे, ना ही वे देव हैं, ना दानव है, ना मनुष्य है, वो सब बता रहे हैं कि वो ये सब नहीं है, और वो क्या है, वो अनंत है। उन भगवान की जय हो। हरे कृष्णा।